स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। जो सीपू नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 थी, उसमें जितने भी चयनित लोग हुए उन सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आपने जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट को अचीव किया है। हम उम्मीद यही लगा कर बैठे थे आप लोगों से। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि आपको परिवेदना लगवानी है। सीपू ने आपको एक ऑप्शन दिया है। अगर आपके जो परसेंटेज बन रहे हैं, मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा उतने बन रहे हैं, तो आप ज़रूर अपनी परिवेदना लगाएं, ठीक है। वो क्राइटेरिया क्या है आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले परिवेदना का जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है कि जो अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उनके परसेंटेज अगर बन रहे हैं मेल कैंडिडेट के, अगर 75 से ऊपर बन रहे हैं, 75.517 से ऊपर बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। इससे नीचे वाले बिल्कुल भी परिवेदना ना लगाएं। ये एक एज ए कट ऑफ के रूप में भी आप इसे मान सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी की फीमेल है जिसके 69.245 परसेंटेज बन रहे हैं, तो आप अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। परिवेदना कैसे लगाएं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी परिवेदना लगा सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो आप वहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगली कैटेगरी आती है EWS। तो EWS में अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल की अगर 72.336 परसेंटेज बन रहे हैं तो अपनी परिवेदना जरूर लगवाएं। ये क्राइटेरिया नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा हो तो ही परिवेदना लगवाएं, इससे कम वाले परिवेदना ना लगाएं। फीमेल कैंडिडेट है अगर EWS का जिसके 55.841 परसेंटेज बन रहे हैं, तो ये लोग भी अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। ये हो गई दो कैटेगरी की बात। अगली कैटेगरी आती है आपकी OBC की, जिन्हें परिवेदना लगानी है या नहीं। जिसमें मेल कैंडिडेट है तो जिनके अगर 70.211 परसेंटेज बन रहे हैं तो वो अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। और OBC का अगर फीमेल है तो जिसके अगर परसेंटेज बन रहे हैं 66.419, तो वो अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। इस क्राइटेरिया के ज़्यादा जो परसेंटेज बन रहे हैं वही लगाएं, कम वाले ना लगाएं, ठीक है। इस बात को आप नोट करके रखना। इसके बाद आपकी कैटेगरी आती है MBC का अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उनके अगर 64.243 परसेंटेज बन रहे हैं तो वो अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। और MBC में अगर कोई फीमेल है तो इसके अगर 58.666 परसेंटेज बन रहे हैं तो ये लोग भी अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। परिवेदना का लिंक आपका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी परिवेदना लगा सकते हैं। और परिवेदना कैसे लगानी उसका अलग से एक वीडियो भी बना रखा है चैनल पे, आप वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो, वहाँ से आपको डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगली कैटेगरी आती है सब शेड्यूल कास्ट यानी SC। तो SC में अगर कोई मेल कैंडिडेट है जिनके अगर परसेंटेज बन रहे हैं 65.277, ठीक है, तो ये कैंडिडेट अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। इसके अलावा फीमेल है जो SC की है तो उसके अगर 63.612 इससे ज़्यादा है तो वो अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। लास्ट में बताऊंगा परिवेदना क्यों लगानी है, ये भी रीज़न बताऊंगा, ठीक है। ST का अगर कोई मेल कैंडिडेट है जिसके परसेंटेज बन रहे हैं 63.061, अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। फीमेल अगर है तो 62.055, ये लोग अपनी परिवेदना जरूर लगाएं। परिवेदना मतलब ग्रीवेंस मतलब परिवेदना, ये चीज़ आप समझ ही चुके होंगे। अब कुछ कैटेगरी यहाँ पर पीछे बचती हैं, PH है, विडो है, स्पोर्ट्स है या फिर कोई अदर कैटेगरी है। तो ये लोग जो परिवेदना लगा रहे हो तो आप एक्चुअल में अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और तब तो आप ज़रूर क्या लगाएं, परिवेदना। आपका नाम नहीं है, चाहे होल्ड वाली लिस्ट में भी नहीं है तो भी, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं आपको स्पोर्ट्स का बता देता हूँ, तो यहाँ स्पोर्ट्स में कुछ कैंडिडेट है लगभग 90% क्या है, फर्जी है। फर्जी का मतलब ये नहीं है कि सारे फर्जी है, उसमें से कुछ लोगों का 2% कोटे के अंदर है, वो गेम नहीं आता है। गेम अगर नहीं आता है तो वो स्पोर्ट्स कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकता है, उसको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप डोप का 2019 का जो रूल है, नियम है, नया संशोधित किया हुआ है, अमेंडमेंट रूल्स है, उसको पढ़ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअल में 2% कोटे में बिलोंग करते हैं या नहीं, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं, ये मैटर करेगा। बल्कि ये मैटर नहीं करेगा कि आपने गेम खेला है वो एकदम लीगल है। हो सकता है आपने लीगल गेम खेला हो, लेकिन वो 2% कोटे में मैटर करता है कि नहीं करता, उस पर डिपेंड करेगा। उस पर देखना है तो आप डोप का 2019 का रूल्स है उसको पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे विडो है, एक्चुअल में विडो है या नहीं, वो भी इस चीज़ को नोटिस करें, ठीक है। अगर किसी के अदर वाली कैटेगरी जैसे कि जिसके बोनस नहीं जोड़े गए हैं और लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो अपनी परिवेदना जरूर लगाएं।
एक्चुअल में आप बोनस के हकदार है और आपको बोनस के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं किया गया है, तो आप अपनी परिवेदना ज़रूर लगाएं। क्या करना है, आपके अपने परसेंटेज जोड़ने हैं, परसेंटेज के अंदर आपके बोनस को जोड़ देना है और फिर आप उस क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं तो आप अपनी परिवेदना ज़रूर लगाएं। मोटी मोटी चीज़ें जो थी परिवेदना लगवाने की मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कि मेरा ये चीज़ था, तो आप मुझे डायरेक्ट क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सीधा आपको जवाब मिलेगा। चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी आकर के मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंतिम वरीयता जो लिस्ट आने वाली कब तक आएगी वो भी आपको कम्प्लीटली मैं आपको जैसे जैसे आएगी उससे पहले आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।